हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं माविन उर्दू मुतरजिम से उर्दू हिंदी अल्फाजों का ज़ख़ीरा, यानी ऐसे लफ्ज़ जिसको उर्दू में किस नाम से पुकारते हैं और उन्हें हिंदी में किस नाम से पुकारते हैं। क्योंकि आप जब माविन उर्दू मुतरजिम यानी असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर की तैयारी करेंगे तो आपको इन शब्दों पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे शब्द आपको न सिर्फ पीटी में बल्कि मेंस एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आइए हम लोग देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं उनको एक एक करके। दोस्तों, हम उर्दू हिंदी लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा लाए हैं, यानी उर्दू लफ्ज़ और फिर उसके हिंदी अर्थ क्या हैं, यानी उस उर्दू को हिंदी में किस नाम से पुकारेंगे। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे हमारे स्क्रीन पर जो ख्वाब है, ख्वाब पढ़ेंगे। ख्वाब का जो हिंदी अर्थ होता है वो सपना के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार जो दूसरा वर्ड है वह है जज्बा। जज्बा के लिए जो है भावना या जोश के नाम से हम लोग जानते हैं। आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वह ये है कि हिंदी जो शब्द हम लिखे हैं तो हिंदी में जो भी उसके हिंदी के जो ये है फोनेटिक्स है उसको आप देखेंगे कि वो किस तरह से लिखा गया है। उसमें हिर्स ई की मात्रा है या दीर्घ ई की मात्रा है या हिर्स ऊ की मात्रा है या दीर्घ ऊ की मात्रा है। क्योंकि आप एक ट्रांसलेटर के पद पर जब बहाल होंगे तो ये सबसे ज़्यादा आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप कोई गलती ना करें। इसलिए दोस्तों हम इसमें जो है देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। अगला वर्ड है कामयाबी, और कामयाबी के लिए जो हिंदी शब्द इस्तेमाल होता है वह है सफलता। कामयाबी के लिए कौन सा हिंदी शब्द इस्तेमाल होगा? सफलता। उसी तरह जो अगला शब्द है वह है कुर्बानी, और कुर्बानी के लिए जो हिंदी में वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, हिंदी के जो शब्द होते हैं उसे बलिदान। और बलिदान में यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर हिर्स ई की मात्रा है बलिदान। उसी तरह अगला जो लफ्ज़ है उर्दू का हौसला। हौसला शब्द के लिए जो हिंदी में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं वह है साहस और हिम्मत। साहस और हिम्मत। साहस को आप जो है दंत स से लिखेंगे। अगर आप साहस को इस तरह से तलाबे स से लिख देंगे तो यह गलत हो जाएगा। इसका आपको पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि आपको अपनी तैयारी बेहतर इसी तरह से करनी है ताकि जो है आप बेहतर एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। पीटी एग्ज़ाम्स में आपके 4 ऑप्शन इस तरह से दिए रहेंगे कि आप कहेंगे कि ये सभी सही है, लेकिन वो किस तरह से लिखा जाए इसका आपको मेन ख्याल रखना है। आहिस्ता अगला ये है लफ्ज़ है जिसके लिए हिंदी में धीरे इस्तेमाल होता है। उसी तरह जो है अगले अल्फाजों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला अल्फाज है आराम। आराम के लिए हिंदी में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वह विश्राम शब्द इस्तेमाल होता है। आराम के लिए विश्राम किस तरह से लिखा गया है आप इसको देखिए और इसको ज़हन में उतारिए। और इन वर्ड शब्दों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर वीडियो के आखिर में एक नंबर बताया जाएगा, उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके आप इनकी पीडीएफ भी आप हासिल कर सकते हैं। अगला वर्ड्स है हमारे स्क्रीन पर अफसोस। अफसोस के लिए दुख शब्द हिंदी में इस्तेमाल होता है। अगला जो उर्दू लफ्ज़ है वह है आम। आम के लिए जो है यहाँ पर आम आयन अली आ मीम आम है, जिसके लिए अवाम जिसे बना है यानी सामान्य आम लोग जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे अर्थ क्या है इसका? सामान्य। आसमान के लिए यहाँ पर जो वर्ड है वो आकाश है। अगर आप कहेंगे कि आसमान को हिंदी में हम लोग आसमान भी लिख सकते हैं तो गलत नहीं है। शुद्ध हिंदी वर्ड आकाश होगा। और अगर आप आसमान लिखते हैं तो ये आसमान शब्द जो हिंदी में आसमान है यह विदेशज शब्द के कैटेगरी में आता है। हिंदी ग्रामर जब आप पढ़िएगा वहाँ पर देशज विदेशज और तत्सम तद्भव 4 तरह के शब्द पढ़ाए जाते हैं। इस तरह जो आसमान है, आसमान के लिए हिंदी जो शब्द है वो आकाश है। अगला है आदमी। आदमी के लिए जो है पुरुष शब्द इस्तेमाल होता है। आदमी का दूसरा जिन्स औरत। औरत के लिए जो है स्त्री शब्द हिंदी में इस्तेमाल होता है। स्त्री इस तरह से लिखा जाएगा। अगले शब्द के और बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड्स है
आब का जो लिए जो इस्तेमाल होगा वह पानी के लिए आब इस्तेमाल होता है, और पानी को उर्दू में भी हम लोग पानी लिख सकते हैं इस तरह से, और हिंदी में पानी के लिए जल भी इस्तेमाल शब्द होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो लफ्ज़ है उर्दू का अंदाज, अंदाज के लिए तरीका लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। आप ज़्यादा इसकी जानकारी या इससे रिलेटेड ये के लिए आप हमारे चैनल एनक्यू स्टडी पर भी, यूट्यूब पर एनक्यू स्टडी चैनल पर आप आइए, और यहाँ पर आपको पूरी तरह से असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर यानी माविन उर्दू मुतरजिम की तैयारी कराई जाएगी। अगले लफ्ज़ों की ओर बढ़ते हैं। अगले अल्फाज हैं हमारे स्क्रीन पर इंतज़ार। इंतज़ार के लिए जो इस्तेमाल होता है हिंदी शब्द वह है प्रतीक्षा। इंतज़ार के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? प्रतीक्षा। उसी तरह अगला जो लफ्ज़ है वह है इंसान, और इंसान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं मनुष्य। इंसान के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं? मनुष्य। आपको हम पहले ही कहे हैं कि आप हिंदी के फोनेटिक्स पर ध्यान देंगे, क्योंकि हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, और हिंदी जो लिखा जाता है वह दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है, जबकि हिंदी जो है बाएं से दाहिने तरफ लिखा जाता है, उर्दू दाहिने से बाएं तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ पर हिंदी में किस प्रकार मनुष्य लिखा जाएगा ये आपको मेन ध्यान देना है, ताकि परीक्षा में, एग्जाम्स में, जो इम्तहानात में सवाल इस तरह के आएंगे वहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला जो लफ्ज़ है वह है असर। असर लफ्ज़ के लिए जो हिंदी शब्द इस्तेमाल होंगे प्रभाव है। अगला जो लफ्ज़ है एहसान। एहसान का जो हिंदी में वर्ड्स इस्तेमाल होता है वह कृपा। उसी तरह आँख है, आँख के लिए आँख भी इस्तेमाल होता है, और नयन शब्द भी जो है हिंदी का आँख के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अगले लफ्ज़ की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले अल्फाज हैं हमारे स्क्रीन पर आवाज़। आवाज़ के लिए जो हिंदी शब्द इस्तेमाल होते हैं ध्वनि। आवाज़ के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ध्वनि। ध्व में आधा ध व अनि, ध्वनि। अनि में हिर्स ई की मात्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है अमीर। अमीर लफ्ज़ के लिए जो हिंदी के शब्द है वह है धनी। अमीर लफ्ज़ यानी अमीर आदमी, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे धनी व्यक्ति। अमीर आदमी के लिए क्या कहेंगे? धनी व्यक्ति। उसी तरह उम्मीद है। उम्मीद के लिए हिंदी के शब्द हैं आशा। उम्मीद की किरण यानी आशा की किरण हम लोग कह सकते हैं। उलझन। उलझन लफ्ज़ के लिए जो हिंदी शब्द इस्तेमाल होंगे वह है परेशानी। उलझन लफ्ज़ के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? परेशानी। उसके बाद है ऊंचा। ऊंचा जो लफ्ज़ है उसके लिए जो हिंदी के शब्द इस्तेमाल होंगे वह उच्च शब्द जो है ऊंचा लफ्ज़ के लिए हिंदी में इस्तेमाल होंगे। अगले अल्फाजों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले ऊंचा के बाद जो है एहतियात है। एहतियात के लिए जो हिंदी के शब्द हैं वह है सावधानी। एहतियात के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा? सावधानी। उसी तरह अलग अलग। अगर हम लोग बोलते हैं अलग, तो अलग के लिए भिन्न इस्तेमाल होता है। अलग अलग तरह से यानी भिन्न भिन्न प्रकार से। हिंदी में अलग अलग तरह से को हिंदी में क्या कहेंगे? भिन्न भिन्न प्रकार से। आपको हिंदी उर्दू अल्फाजों का ज़खीरा इसीलिए लाया गया है ताकि यह आपको पीटी के साथ साथ मेंस एग्जाम्स की भी तैयारी में फ़ायदा हो, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेंस एग्जाम्स में आपको लिखने पड़ते हैं, पूरे तहरीर को आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। वहाँ पर अगर आपके पास अल्फाजों का ज़खीरा नहीं होगा तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसलिए आज से ही आप पीटी के साथ साथ मेंस की तैयारी जारी रखिए, और ये इन टॉपिक्स से जो उर्दू हिंदी लफ्ज़ है ये पीटी में भी कई सारे सवाल रहते हैं कि इन उर्दू लफ्ज़ के लिए सही हिंदी फोनेटिक्स क्या है, तो ये आपको वहाँ भी बहुत काम आएगा, सबसे ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि पीटी के बाद ही आपको मेंस तक पहुँचना है। अगला लफ्ज़ है इरादा। इरादा के लिए जो ये हिंदी के शब्द हैं वह है उद्देश्य। अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगले जो शब्द हैं हमारे स्क्रीन पर इलाका। इलाका के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, इलाका के लिए हिंदी में क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इलाका उर्दू लफ्ज़ है, और इसके लिए हिंदी के शब्द जो है क्षेत्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला लफ्ज़ है इम्तिहान। इम्तिहान लफ्ज़ के लिए जो हिंदी में शब्द इस्तेमाल होते हैं परीक्षा, अंग्रेजी में एग्जामिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी तरह जो है उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे स्क्रीन पर वह है इंसाफ। इंसाफ लफ्ज़ के लिए जो इस्तेमाल होने वाले ये है हिंदी के शब्द वह है न्याय। इंसाफ नहीं मिला यानी न्याय नहीं मिला, तो इंसाफ मिला यानी न्याय मिला। इस तरह अगला जो लफ्ज़ है ईमान। ईमान का जो है विश्वास से भी लिया जाता है। ईमान के लिए हिंदी में विश्वास शब्द का भी इस्तेमाल
किया जाता है। अगले अल्फाजों की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अब तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपकी बेहतर तैयारी एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल से हो सके। अगले लफ्ज़ हैं बहुत। बहुत के लिए हिंदी के शब्द अत्यधिक इस्तेमाल होते हैं, अत्यधिक। उसके बाद अगला जो लफ्ज़ है वह है बात। बात लफ्ज़ के लिए हिंदी में जो इस्तेमाल किए जाते हैं शब्द वह है वार्तालाप, यानी बातचीत चल रही है अर्थात वार्तालाप हो रही है। भरोसा। भरोसा लफ्ज़ के लिए जो हिंदी के सही शब्द हैं वह है विश्वास, और विश्वास को किस प्रकार से लिखा गया है हिंदी के लिपि में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला लफ्ज़ है बदन। बदन लफ्ज़ के लिए हिंदी में इस्तेमाल होता है शरीर। शरीर तलाबे श से लिखा जाएगा, र में दीर्घ ई की मात्रा है, फिर र है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। बनावट। बनावट का लिए जो हिंदी में लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं हिंदी के शब्द वह है निर्माण। बनावट का काम यानी निर्माण कार्य। बनावट का काम के लिए क्या है, निर्माण कार्य। हम आपको इस तरह से हजारों लफ्ज़ों का जखीरा आपके पास जो है इकट्ठा करा देंगे, जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाएंगे। और फिर इन लफ्ज़ के बाद हम लोग चलेंगे अल्फाज के पूरे पूरे अल्फाज का हिंदी में वाक्य पर जो है ये होगा, उस पर हम लोग चलेंगे। अगला जो लफ्ज़ है हमारे स्क्रीन पर वह है बनावट। बनावट के लिए जो हिंदी में इस्तेमाल होगा निर्माण, और बरकत के लिए जो है आशीर्वाद। उसके बाद जो है बराई है। बराई लफ्ज़ के लिए बुराई। बुराई के लिए जो है दोष इस्तेमाल होगा। उसके अगले अल्फाजों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला है बच्चा। बच्चा के लिए हिंदी में बालक शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर बच्ची शब्द रहे तो वहाँ पर हिंदी में बालिका इस्तेमाल होगा। बगैर। बगैर के लिए जो सही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वह बिना है। बेचारा शब्द यानी निर्दोष लोगों के लिए उर्दू लफ्ज़ में बेचारा इस्तेमाल किया जाता है। अगले अल्फाजों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला अल्फाज है दुआ। तो दुआ लफ्ज़ के लिए जो हिंदी में सही सटीक शब्द आते हैं वह है प्रार्थना, यानी दुआ का समय है, प्रार्थना का समय है। दुआ करेंगे यानी हम लोग प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, यानी खुदा से दुआ करेंगे। अगला जो लफ्ज़ है वह है दिलचस्प। दिलचस्प के लिए हिंदी के जो ये शब्द हैं वह है रोचक। उसके अगला लफ्ज़ है हमारे स्क्रीन पर दर्द। दर्द के लिए जो है ये सही इस्तेमाल होगा वह होगा पीड़ा। दर्द के लिए क्या इस्तेमाल होगा, पीड़ा। दौलत। दौलत के लिए हिंदी शब्द जो है संपत्ति। दौलत के लिए कौन सा शब्द हिंदी में इस्तेमाल होगा, संपत्ति। अगले अल्फाजों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले अल्फाज है हमारे स्क्रीन पर दोस्त। दोस्त के लिए जो शब्द हिंदी के इस्तेमाल होते हैं वह मित्र शब्द हैं। उसी तरह है दरख्त। दरख्त के लिए जो हिंदी के शब्द इस्तेमाल होते हैं वह पेड़ है। फिर उसके अगला जो शब्द है दुश्मन। दुश्मन के लिए जो हिंदी के शब्द इस्तेमाल होते हैं वह शत्रु का शब्द इस्तेमाल होता है। उससे अगला जो शब्द है 49वां शब्द है देर। देर के लिए विलम्ब शब्द इस्तेमाल होता है। और 50वां शब्द है दवा। दवा के लिए हिंदी में औषधि शब्द का इस्तेमाल होता है। इस तरह दोस्तों हमने अभी 50 सवालों को इसमें कवर किया है, और अगले फिर हम आपको अगले सेट में 50 और इस तरह से हम हजारों आपको अल्फाज का हिंदी मीनिंग आपको बताएंगे, ताकि वो आपके पीटी मेंस एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। इसलिए आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 9939415446। नंबर है 9939415446 पर आप हमें व्हाट्सएप करके जो है हमारे जो ये तैयारी कराने का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उससे भी जुड़ सकते हैं, और आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।